हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जीके कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो जो ऑप्शन दिया है दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, तेजपुर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कोहिमा, वो है नागालैंड की कैपिटल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का के फाउंडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU विच कंप्लीटेड 100 ईयर्स इन फरवरी 2016 वॉज फाउंडेड बाय। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2016 के आसपास से ही इसका 100 ईयर कंप्लीट हुआ है। इस वजह से ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, 9th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। तो जो इसमें पोर्सलिन करके ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, वो क्या है हमारा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बाकी सब गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, ICT इज द कॉमन एब्रेविएशन ऑफ। ICT का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। तो ICT का फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टू ट्रैक एनिमी सबमरीन्स इन वर्ल्ड वॉर 2 वॉज। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय नेवीज का बहुत बड़ा रोल था। तो जब सबमरीन को, अब जैसे किसी कंट्री पे अटैक होने जा रहा है तो भाई वो लोग सर्वेलांस पे रखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। तो सबमरीन्स को कैसे ट्रैक किया जाता था, एनिमी की सबमरीन्स को कैसे ट्रैक किया जाता था? तो सोनार की हेल्प ली जाती थी। तो इसमें साउंड साउंड छोड़ा जाता था और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होके अगर उनको रिसीव होता था तो उनको आइडिया लग जाता था कि किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर पर सबमरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा बी। अ ह्यूमन एडल्ट्स एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट डैश मीटर्स लॉन्ग। तो हमारा अगर डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा देखें जो कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और पूरा हमारे एनस तक जाता है, वो कितने मीटर लंबा है अप्रॉक्सीमेटली? तो वो लगभग 9 मीटर के करीब देखा गया है कि 9 मीटर लंबा होता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी, 9 मीटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कलाइन? इनमें से कौन सा अल्कलाइन नहीं है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सल्फर। क्योंकि जितने हमारे मेटल्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं और लगभग जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो अल्कलाइन नहीं होते हैं। तो क्या ऑप्शन आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट, इनमें से कौन सा हार्ट से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है? पहला ऑप्शन एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल रप्चर। देखिए मायोकार्डियल रप्चर तो है, कार्डियोमायोपैथी भी है, एन्यूरिज्म भी होता है, तो डिप्थीरिया है वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो इज द करेंसी ऑफ, यूरो किसकी करेंसी है? देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं जो उसमें आती हैं तो उनकी करेंसी क्या है? यूरो ही है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जितने भी कंट्रीज यूरो जोन में आती होंगी वो उनकी सभी का करेंसी यूरो होती है। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गन पाउडर मेनली कंटेन्स, गन पाउडर में मेनली क्या होता है? तो एक तरीके का ये अटैक जब कभी दो कंट्रीज के बीच में होता है तो इसका यूज़ किया जाता है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। तो क्या इसमें मेनली करना होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी। बहुत ही हैजार्डस होता है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एनजीटी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 51। तो एनजीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड रखना होता है वो सब कौन तय करता है? एनजीटी करता है। सबकी देखरेख कौन करता है? एनजीटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर। तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ और अलग अलग जगह से लोग आए थे और हमारे देश पर कब्ज़ा किए थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस वर्ष डायरेक्टली अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था इंडिया पर? तो कौन सा ईयर था? 1858। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा इज एट, नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इंडिया कवर्स डैश ऑफ अर्थ लैंड एरिया, कंप्लीट अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका कितना प्रतिशत इंडिया कवर करता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 2.4% अर्थ के लैंड एरिया का इंडिया कवर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन हो जाएगा सी, परम
8,000। नेक्स्ट, बांग्लादेश हैज अ लैंड बॉर्डर विथ, तो बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर किससे किससे है? इंडिया से है। इंडिया से तो सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि लगभग तीन साइड से लगभग इंडिया ने कवर कर रखा है। और एक छोटा पोर्शन आता है ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में कौन सा है? म्यांमार का। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? इंडिया एंड म्यांमार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अपना किसी भी प्रोफाइल को ओपन करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, अपना नेम, लॉगिन नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी वो ओपन हो सकता है हमारी सेफ्टी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑथेंटिकेटिंग द यूजर। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेज आर, इंफ्रारेड रेज क्या है? तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, वो भी परपेंडिकुलर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ कंपाइलर इज अ, कंप्यूटर में एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हायर लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ताशकेंट डिक्लेरेशन फॉलोड इंडिया पाक वार ऑफ, जब ताशकेंट का डिक्लेरेशन हुआ था तो इंडिया कौन सा वॉर लड़ा था? इंडिया और पाकिस्तान, तो वो था 1965 का वॉर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच रिवर डज नॉट फ्लो इन टू द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी किस साइड है? इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो अरेबियन सी किस साइड पड़ता है? वो वेस्ट के साइड में पड़ता है। और ईस्टर्न साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी रिवर अरेबियन सी में नहीं फ्लो करती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महानदी। बाकी सब जो हैं वो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये सब क्या है? अरेबियन सी में जाती हैं, लेकिन जो महानदी है वो अरेबियन सी में फ्लो नहीं करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कैन बी फाउंड इन, खजुराहो में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट, कहाँ पर है? तो वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील इज, अब यहां पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक एलॉय है, ऑप्शन डी। ना वो एक कंपाउंड है, ना मिक्सचर है, ना एलिमेंट है, वो एक एलॉय है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस, ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारे ट्रीज होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी डे टाइम, और नाइट में क्या रिलीज करते हैं? उल्टा हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नाइट में हमें पेड़ के पास या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड इन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, तो ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी। यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन इसमें क्या है? अ जेनेटिक डिस्पोजिशन, अ नॉन जेनेटिक कंडीशन, अ लाइफस्टाइल डिजीज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू लाइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए। What will happen to a person's weight when he is in a moving elevator? कोई भी पर्सन जब एक मूविंग एलिवेटर में होता है तो उसका वेट, उसको फील होता है उसका वेट चेंज हो रहा है, तो इसका क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वेट विल नॉट चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? जो वेट होगा वो चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो मास होगा वो नहीं चेंज होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो बाकी तीनों से अलग है? फर्स्ट, पांडा ग्लोबल, रैबिट, अवास्ट, कैस्पसकी। तो इसमें से क्या है भाई? अवास्ट, कैस्पसकी, ये सब क्या है? एंटीवायरस है, और रैबिट एक उस एनिमल का नाम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।